इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम का विशेष कार्यक्रम सीधा सवाल में आप सभी का स्वागत है। और मध्य प्रदेश टाइम की जो टीम है वह पहुंची है वार्ड क्रमांक 7 में, जहां पर बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विवेक द्विवेदी और छोटू चुनावी मैदान में है। तो ये जानते हैं किन चुनावी मुद्दों को लेकर वह चुनाव मैदान में है और वार्ड क्रमांक 7 की जनता आखिर वोट करे तो विवेक द्विवेदी और छोटू को क्यों वोट करे। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में है और वार्ड क्रमांक 7 की जनता वोट करे तो आपको क्यों करे। देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस तरीके की एक मुहिम इन्होंने चलाई है कि नगरीय निकाय के क्षेत्र में के जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में जो वार्ड के प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को रूबरू करवा रहे हैं उनके वार्ड वासियों से, और उनका क्या विज़न है, क्या उनको वार्ड के लिए विकास करना है, क्या उनको एक मॉडल देना है, क्या किसकी कमी रह गई, कौन क्या करना चाहता है। उसके लिए आप लोगों की ये जो मुहिम है उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वार्ड का बात करें तो वार्ड नंबर 7 में जो बेसिक सुविधाओं से छला गया है 15 वर्षों से, उसमें हम बात करें तो जो नगर पालिका एक ऐसी व्यवस्था है नगरीय क्षेत्र में जिसका हर घर में अंदर से लेके बाहर तक उसका सुबह से लेके शाम तक का एक हर चीज़ में दखलंदाजी होती है। जैसे सुबह से एक व्यवस्था होती है सफाई व्यवस्था। अगर सुबह से आपके शहर में, आपके वार्ड में, आपके घर के सामने पीछे सफाई नहीं होती है तो वो बहुत ही गंदा लगता है। फिर है आपके लिए जल व्यवस्था। अगर आपके वार्ड में, घरों में प्रॉपर जल नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है तो लोग वार्डवासी जितने भी हैं वो परेशान होते हैं। तो तीसरी है आपकी नालियों की सफाई। आपकी नालियों की सफाई अगर व्यवस्थित 15 दिन में, 20 दिन में या 10 दिन में नहीं हो रही है तो वार्डवासियों को उसमें भी काफ़ी परेशानियां और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़, हम नगर पालिका पार्षद पद के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि जो 15 साल से हमारे वार्ड में काम हो रहा है वो उस पर कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस आए, अपना चुनाव किया, चुनाव जीते, उसके बाद अपने अपने काम में वार्ड की तरफ, वार्ड की समस्याओं की तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। चाहे वो नाली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो रोशनी की व्यवस्था हो, चाहे वो पार्क हो, कोई भी ऐसी कोई भी, चाहे वो खाद्यान्न व्यवस्था हो जो गरीब तबके के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें भी कहीं कोई भी जिम्मेदारी वाला प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो इसलिए मैं वार्ड के लिए एक विकास से संबंधित जो भी कार्य हो सकते हैं उन कार्यों को लेकर मैं वार्ड के वासियों के पास जा रहा हूं। मैं वार्ड का मूल निवासी हूं, इसलिए वार्ड को बहुत अच्छे से समझता हूं, वार्ड के लोगों को समझता हूं, वार्ड के लोग मुझे समझते हैं। एक पारिवारिक रिश्ता है हमारा वार्ड के साथ, वार्ड के लोगों के साथ। इन्हीं सब चीज़ों के लिए विवेक जी, आपने कहा कि पिछले 10 सालों से आपके वार्ड को छला जा रहा है। आपने कहा आपके बीजेपी से श्याम सुंदर अरजरिया वहाँ से लगातार 2 पंचवर्षीय पार्षद हैं, अभी भी बात किया तो एग्जिस्टिंग पार्षद वही हैं। जी। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का पार्षद रहा है, तो ये जो दर्द आपका अब छलक रहा है चुनाव के टाइम पे, 10 साल के अंतराल बीच में क्यों नहीं छलका दर्द आपका सफाई को लेकर। नहीं, आदरणीय श्याम सुंदर चाचा जी मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, उनसे काफ़ी वरिष्ठ हैं वो, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हर बार होता क्या था कि वो बोलते थे कि वार्डवासियों से बोलते थे मेरे को चुनाव लड़ना है और मेरे को मौका दीजिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो, ठीक है आप चुनाव लड़िए, हम लोग सब आपके साथ हैं। आप उन्होंने जो वादे किए थे वार्ड के लिए उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे।
उनको एक बार मौका दिया, दूसरी बार फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, मेरे को मौका मिलना चाहिए, इस बार कोई कमी नहीं रहेगी विकास की। हम लोगों ने फिर कहा चलो ठीक है, वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान किया और अंतिम चुनाव है। तो फिर उनको मौका दिया, फिर वो पार्षद बने और फिर भी उन्होंने वार्ड की जो बेसिक समस्याएं हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही चलता रहा। अब फिर से चुनाव आया तो फिर वही चीज़ हो गई कि अंतिम चुनाव है, मेरे को लड़ना है और वो वार्ड के ना कि मूल निवासी हैं। तो क्या वार्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो चुनाव लड़े? उनके अलावा उनको कोई ऐसा नहीं लगता था, सिर्फ अपने को ही चाहिए? तो ऐसा नहीं है। अगर आप सही व्यवस्थाएं, सही विकास करते, जनता आपको बोलती, हम लोग क्यों आते सामने? आपने छोटे होने के नाते उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि चाचा इस बार भतीजे को मौका दे दीजिए? बिल्कुल। चुनाव की तारीखें जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषित करी, मैंने आदरणीय चाचा जी को कई बार बोला कि चाचा जी इस बार युवा नेतृत्व मिलना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। आपका 2-3 बार आप बन चुके हैं, इसके बाद आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि युवा भी आप कुछ कर सकते हैं, उनमें ऊर्जा है, शक्ति है, क्या क्षमताएं हैं वो दिखाएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि अभी देखते हैं क्या है, ऐसे ही करके बैठते हैं, कोई बात का डिसीजन नहीं निकला। आपका वार्ड जो है ब्राह्मण बाहुल्य वार्ड है और 4 ब्राह्मण चुनावी मैदान में है। अगर बात करें तो दिग्गज नेता बोले तो आपके यहाँ से उतर रहे हैं, कांग्रेस से अग्निहोत्री जी उतर रहे हैं, बीजेपी से श्याम सुंदर आचार्य जी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर बीजेपी से बागी होकर आप भी चुनाव मैदान में हैं। जी। तो क्या ब्राह्मण ही ब्राह्मण को हराएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण को हराएगा। मेरी नज़र में ब्राह्मण या कोई भी विशेष जाति वर्ग, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी का कुछ है। जो विकास करेगा, जो वार्ड के वासियों की सुनेगा, चाहे वो ब्राह्मण बोले या कोई निचले तबके का कोई बोले, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, ना उच्च है मेरी नज़र में, ना कोई नीचा है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में सारे लोग एक समान हैं, सभी मेरा परिवार हैं। और ब्राह्मण का ऐसा है कि 2 लोग जो ब्राह्मण आप बात कर रहे हैं, जो दिग्गज नेताओं की बात कर रहे हैं, वो वार्ड के मूल निवासी नहीं है। आज तक उनका वार्ड से आना जाना या ऐसा बहुत ही कम रहा होगा। मतलब बाहरी प्रत्याशी आपके वार्ड को लूट रहे हैं, छल रहे हैं। बिल्कुल। और वार्ड को वो विकास नहीं मिल पाया है, वो विकास की गति नहीं दे पाए हैं जो विकास में होने चाहिए। क्योंकि हमारा वार्ड ऐसे जगह पे है, नौगांव के बीचों बीच स्थित है, जहाँ पे स्टेडियम लगा हुआ है, तहसील प्रांगण लगा हुआ है, स्टेट बैंक भी लगा हुआ है। तो वहाँ पे वो गति नहीं आई है जो होनी चाहिए। आप आज सड़कों की बात करें, आप वार्ड में चले जाइए, सड़कों में अभी बारिश का मौसम चल ही रहा है, चुनाव भी बारिश के मौसम में ही है, तो सब कुछ वार्ड वासियों को दिख रहा है, कहाँ पे कितना पानी भरता है, कौन सी नाली ओवरफ्लो चल रही हैं, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, नालियों का और रोड का पानी घरों के अंदर जा रहा है। इसके तरफ 15 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। कहाँ लाइट है, कहाँ नहीं है, कहाँ से कचरे उठाने हैं, कहाँ नहीं उठाने, कोई काम नहीं हुआ इसके लिए। छोटू जी, अगर बात किया तो श्याम सुंदर आचार्य 3 बार से पार्षद रहे हैं, चौथी बार शायद मैदान में, चुनाव मैदान में। तो एक वो बीजेपी से अनारक्षित, चूंकि सीट नौगांव की जो अध्यक्ष की है वो अनारक्षित है, तो बीजेपी के चेयरमैन के एक दावेदार के रूप में भी उभर कर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि चेयरमैन का चेहरा है तो वार्ड का विकास होगा शायद अगर चेयरमैन बन जाए तो? नहीं, चेयरमैन के चुनाव क्या है, इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने को 6 परीक्षा देनी पड़ेगी, पहले वार्ड पार्षद का चुनाव जीतना होगा, उसके बाद आप चेयरमैन की दौड़ में आ सकते हैं। जब आप जीत के पार्षद बन के आते हैं उसके बाद आप आ सकते हैं, नहीं तो वहीं पे आपका स्टॉप हो। मतलब छोटू द्विवेदी को लगता है कि स्टॉप है इस बार श्याम सुंदर आचार्य। वार्ड के वासियों का मन बना लिया है, वार्ड के वासियों ने, वरिष्ठ जनों ने, सारे लोगों ने उनसे मन बना लिया है कि अब इस बार वार्ड का ही मूल निवासी हम चुनेंगे और वार्ड के ही मूल निवासी को हम अपना प्रतिनिधित्व देंगे और युवा को एक प्रतिनिधित्व देंगे जो सबकी बात सुन सके, चाहे यहाँ उसको पकड़ सकें, उसकी बात करा सकें, जो भी समस्याएं उसके सामने ला सकें और हक पूर्वक उनसे बोल सकें। और जो वार्ड में रहेगा तो वो वार्ड के लोगों की सुनेगा। लेकिन विवेक जी, बीजेपी से आप अलग होकर चुनाव मैदान में हैं निर्दलीय, तो बीजेपी से श्याम सुंदर आचार्य भी आते हैं, बीजेपी से आप भी आते हैं और कांग्रेस से आते हैं संजय अग्निहोत्री जी। तो ऐसा ना हो कि बीजेपी का वोट बैंक 2 भागों में बढ़ जाए और तीसरा जो हमारे अग्निहोत्री जी वो है बाजी मार जाएं। नहीं, ये क्या है, एक वार्ड पार्षद का बहुत छोटा चुनाव होता है, ये एक व्यक्तिगत चुनाव है, इसमें पार्टियों का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। हाँ, ये ठीक है कि उनके जो सिंबल होते हैं वो जनता की नज़र में सबको पता होते हैं कि ये है, ये है, राष्ट्रीय पार्टी भाजपा है या ये कांग्रेस का ये है। इसमें संबंधों का चुनाव होता है, इसमें आपकी लगनशीलता का चुनाव होता है, इसमें आप वार्ड वासियों से कैसे संबंध स्थापित हैं आपके, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए रात को 2 बजे कहीं खड़े हो सकते हैं, उनको जरूरत है तो
इसका चुनाव होता है। इसमें भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय ऐसा कोई भी कहीं से भी विषय नहीं है कपिल जी। आपके वार्ड की ऐसी अगर विवेक द्विवेदी को चुना जाता है तो विवेक द्विवेदी क्या वार्ड में ऐसा विकास कराएंगे जो याद किया जाएगा कि यह देन विवेक द्विवेदी की है? निश्चित रूप से अगर वार्डवासी मुझे आशीर्वाद देते हैं, परिवारजन मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो वार्ड को एक मॉडल के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगा, जो नगर में ना केवल जिले में और प्रदेश में भी नौगांव का वार्ड नंबर 7 देखा जाएगा और बोला जाएगा कि वार्ड नंबर 7 में जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हैं। चाहे वो पार्क को लेके हों, चाहे वो पार्क का सौंदर्यीकरण हो, ओपन जिम हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, जो आपके लाइटिंग की व्यवस्था है, खम्भों की व्यवस्था है, उसको भी अगर कहीं पे दिक्कत है तो उसको भी शिफ्ट कराना है वो हो, नालियों का गहरीकरण कराना है या दोबारा से नालियाँ बननी है जहाँ वो हो, रोडें हैं, गड्ढे हैं, पानी भरता है, जहाँ जो भी समस्याएं हैं, जो भी वार्ड वाले अपनी समस्याएं बोलेंगे वार्डवासी, उन समस्याओं को तत्काल 48 घंटे के अंदर, एक सूचना के बाद 48 घंटे के अंदर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप हमसे बोलिए, बाकी 48 घंटे के अंदर मेरी ये जवाबदारी रहेगी प्राथमिकता से उनकी समस्या का समाधान करना। विवेक द्विवेदी का सबसे कठिन प्रतिद्वंदी कौन है इस चुनाव मैदान उनके वार्ड से? मैं तो वार्ड का बेटा हूँ और बेटे का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। नहीं, मैं राजनीति की दृष्टि से बोल रहा हूँ, मैं बेटे और चाचा की दृष्टि से नहीं दिख रहा हूँ। नहीं, मैं चाचा, मैं राजनीतिक समीकरण से जानना चाह रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला, परिवार है मेरा एक वार्ड। तो परिवार के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं फिर आप? कहाँ, मैं परिवार के खिलाफ कहाँ लग रहा हूँ? बाहर से लोग आ रहे हैं भैया। एक तरफ आप परिवार बताते, एक तरफ बाहर के लोग बताते हैं। आप परिवार है, वार्ड मेरा परिवार है। अगर वार्ड में चुनाव की दृष्टि से आप देखेंगे तो वार्ड मेरा एक परिवार है, सभी लोग अपने हैं। चलिए, मैं परिवार की दृष्टि से पूछ रहा हूँ, परिवार पे ऐसे कौन से व्यक्ति है जो खतरनाक साबित होगा विवेक द्विवेदी के लिए? नहीं, ऐसा तो कोई खतरनाक साबित नहीं होगा। ये तो चुनावी है, चुनाव होते रहते हैं, कोई खतरनाक साबित नहीं होगा। चुनाव वो लड़ेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे। जिसको वार्डवासी अपना आशीर्वाद देंगे वो वार्ड के लिए काम करेगा, मेहनत करेगा। आपने कहा बाहरी प्रत्याशी हैं, आप युवा प्रत्याशी हैं, बेटे हैं उनके, मौका मिलना चाहिए जी। तो आपको लगता है कि आपके यहाँ पे जो दोनों प्रबल दावेदार चल रहे हैं, जो फाइट में हैं, संजय अग्निहोत्री जी और श्याम सुंदर अजरिया जी, तो इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए क्या? युवाओं को मौका मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अब आप देखिए ना, कब से सारे चुनाव में क्या बोलूं आपसे, हर एक चुनाव में भी प्रतिनिधित्व करने के लिए वो भाई युवा को भी तो आने दीजिए, आप आगे की पीढ़ी को भी तो आगे आने दीजिए। अब पार्षद यूनिट में अगर युवा नहीं आएंगे तो डायरेक्ट क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे युवा? ये बताइए ना आप मेरे। मतलब आपका इशारा कि श्याम सुंदर अजरिया जी पार्षदी छोड़ के और विधायक की तैयारी कर रहे हैं, अब वो सीनियर लीडर हैं, ये कहना चाहते हैं आप? मेरी तरफ से शुभकामनाएं है, करना चाहिए उनको। 2023 में तैयारी करना चाहिए उनको, तैयारी करना चाहिए महाराष्ट्र विधानसभा से। अब विवेक द्विवेदी ऐसी क्या चीज़ रही जो पार्टी फोरम ने आपके ऊपर विश्वास न जताते हुए टिकट नहीं दिया आपको? ऐसी क्या कमी रह गई? नहीं, देखिए, पार्टी के कुछ मापदंड होते हैं जी, उन मापदंडों को पार्टी में चलना पड़ता है जी। पार्टी के लिए ये था कि 3 बार के वो पार्षद थे, इसमें अपन उसको नहीं नकार सकते हैं, वो वरिष्ठ थे, तो उनको पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। तो अपना ये है कि उन्होंने भरोसा जताया है, लेकिन अब वार्डवासियों का आशीर्वाद है, वार्डवासियों ने मुझे आश्वस्त किया है, आशीर्वाद दिया है और उन्होंने बोला है कि आपको लड़ना है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरे वार्ड का हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मेरे सारे जितने संबंध हैं सबसे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया है, बेटे नहीं, आपको चुनाव लड़ना है और आप चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। विवेक द्विवेदी मैदान में है। अंतिम सवाल, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं और इस बार चेयरमैन पार्षद चुनेंगे, आप अगर परिषद में पहुंचते हैं तो किसको वोट करेंगे? जिसको हमारे वार्डवासी बोलेंगे, हमारा परिवार जिसको बोलेगा। बीजेपी को करेंगे, कांग्रेस को करेंगे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। जिसको हमारे वार्डवासी बोलेंगे, उन्होंने ये उनका हक है। हाँ, वो जिसको बोलेंगे, उनको जो चेयरमैन चाहिए होगा उसके लिए मैं जाऊंगा, सबसे पूछूंगा। मेरे वार्डवासी जो बोलेंगे उनका निर्णय सर्वमत होगा और मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। आप बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे आप? नहीं, तो अभी कहाँ हूँ, अभी थोड़ा ना बना हूँ मैं, अब तो निर्दलीय हो गया हूँ मैं। नहीं, थे ना, आपकी विचारधारा मिल रही थी, अलग है। हाँ, तो थे, विचारधारा तो थी आपकी। तो वार्डवासी बोलेंगे तो बीजेपी को कर देंगे, उसमें क्या है, कांग्रेस को कर देंगे। बीजेपी कांग्रेस को कर देंगे आप? नहीं, बीजेपी को कर देंगे, जो वार्डवासी बोलेंगे उसको। अभी आपने कहा ना कांग्रेस को कर देंगे। नहीं, वो निकल गया। जो वार्डवासी बोलेंगे, जो बड़े लोग बोलेंगे, मैं वो करूंगा। बिना वार्ड की सहमति के कोई भी निर्णय नहीं होगा। इस बार कहा जा रहा है कि पार्षदों से अध्यक्ष चुना जाना है, तो माला माल की व्यवस्था भी ऐसा चल रही है, शहर में चर्चाओं का विषय है और लोग बोल रहे इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं। नहीं, हो सकता है जिसके लिए ऐसा हो, मेरे लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे वार्डवासियों का जो विश्वास मेरे ऊपर जताएंगे, उस विश्वास को ना कभी बिकने दूंगा, ना कभी छलने दूंगा। वो विश्वास हमेशा कायम रहेगा। ऐसा विवेक द्विवेदी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कोई
लालच या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। विवेक द्विवेदी और मान लीजिए अगर परिवार इसमें सक्षम है। विवेक जी, एक सवाल और एक निकल आया है। मान लीजिए निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं परिषद में, तो क्या निर्दलीय अपना एक अलग नेता चुनेंगे? क्या ना बीजेपी ना कांग्रेस से अध्यक्ष, निर्दलीयों का एक अध्यक्ष बनेगा? वो भविष्य का विषय है, उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। वो जैसी भी परिस्थितियाँ बनेंगी उस परिस्थिति के हिसाब से आप भी होंगे, हम भी होंगे, कैमरा भी होगा, माइक भी होगा और आपका सवाल भी होगा, हम लोगों का जवाब भी होगा परिषद। फिर भी अंत में आप, फिर मैं सवाल पे आ रहा हूँ वापस, वोट किसको करेंगे विवेक द्विवेदी अगर चुन के आते हैं तो? कांग्रेस को या बीजेपी को? ये अभी पार्षद तो बनने दीजिए लोगों नहीं, को। फिर भी ये कैमरा रिकॉर्ड हो जाएगा ना आपका, क्या आपने किसको बोला फिर किसको वोट कर दिया? बिना वार्ड वासियों के परिवार, बिना परिवार के परिवार एक है जो वार्ड है हमारा, वो हमारा एक परिवार है जी। बिना परिवार के, बिना वार्ड वासियों की सहमति के विवेक द्विवेदी पत्ता भी नहीं हिलाएगा इधर से उधर। चलिए मैं आपको 2 नाम गिना दे रहा हूँ, दो पार्टी से। बीजेपी से अंजुल सक्सेना, सूरजदेव मिश्रा मान के चल रहे हैं कि ये चेयरमैन के दावेदार हो सकते हैं। कांग्रेस में अजय दौलत तिवारी और सावन सिंह चेयरमैन के चेहरे हो सकते हैं। पसंद कौन है विवेक द्विवेदी की? नगर पालिका अध्यक्ष वार्ड नंबर 7 का भी होगा। 20वां वार्ड में वार्ड नंबर 7 भी आता है जी। तो वार्ड नंबर 7 के पार्षद जो भी, जिसको भी अगर मेरे को चुनते हैं हमारे वार्डवासी, हाँ, तो हमें वार्डवासियों से पूछना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ सारे वार्डवासियों को, मैं वार्डवासी की बात नहीं कर रहा हूँ। विवेक द्विवेदी की पसंद कौन है 4 चेहरों में से? मैंने 2 बीजेपी के चेहरे बताए, 2 कांग्रेस के बताए हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सब लोग चुनाव कोई पसंद नहीं है विवेक द्विवेदी को? नहीं, पसंद ऐसा थोड़ी बोल सकते पसंद नहीं है। फिर विचारधारा से मैच करते हो कि आपको नेचर पसंद होगा, उनका व्यवहार पसंद होगा? सभी हमारे आदरणीय, सभी अच्छा काम करते हैं। जो देखेंगे परिषद में जैसा होगा उस पर। चलिए विवेक द्विवेदी जी, आप हमारे सीधा सवाल कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 7 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में भाग्य आजमाने उतरे बीजेपी से बगावत करके विवेक द्विवेदी उर्फ छोटू। हालांकि उन्होंने चेयरमैनी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मती अब अभी असमंजस की स्थिति, अगर जनता को चुनती है और परिषद में भेजती है तो वोट किसको देंगे ये नहीं किया है। हालांकि बीजेपी से नाराज हैं तो हो सकता है बीजेपी से बगावत भी कर सकते हैं वोट को लेकर, कांग्रेस के पाले में जा सकता है। बहरहाल नतीजे अभी नहीं, 13 तारीख के चुनाव के बाद सामने आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।